जी हाँ दोस्तों, WBCS हो, UPSC हो या सिविल सर्विसेज के अलग अलग एग्जाम्स हो, जी नीट, इस तरह की जो एग्जाम्स होते हैं हमारे यहाँ, उसमें बच्चों को काउंसलिंग करके, बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर्स कायम करके, बच्चों के लिए एक तरह से गाइडेंस प्रोग्राम करके उनको उसी तरफ उनको भेजना है ताकि वो सिविल सर्विसेज क्रैक कर सके जो एग्जामिनेशंस होते हैं, या उनको एक दिशा दिखाना हो, उनको एक रास्ता दिखाना हो ताकि वो क्लास 10 और 12 के बाद वो सही रास्ता चुने। और आप लोग जानते हैं कि हमारे कलकत्ते के अंदर तोपसिया का इलाका हो या हावड़ा में हो या राजा बाजार में हो, इसी तरह से जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर जिस तरह से कुछ लोग जो है हमारे काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। जैसे हावड़ा में मामून अख्तर साहब कर रहे हैं, स्कूल उन्होंने कायम किया, क्लास 12 के बाद फिर कॉलेज कायम किया उन्होंने। जो हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनको जिस तरह से वो लोग सिलाई कढ़ाई या स्किल डेवलपमेंट का जो मामला होता है वो कराते हैं। कोचिंग सेंटर्स उन्होंने कायम किया, हॉस्पिटल उन्होंने कायम किया, इसी तरह से उन्होंने हेल्थ सेंटर उन्होंने कायम किया, जो फिल्टर्ड वाटर है उसका उन्होंने प्लांट बैठाया वहाँ पर। और इसी तरह से तोपसिया के अंदर अगर आप जाकर देखें, मिलत नगर मस्जिद के अंदर 3000 बच्चे एक दिन में आते हैं और वहाँ अलग अलग शोबा है, दीनियात का अलग शोबा है, स्कूल का अलग शोबा है। वहाँ पर बच्चे बच्चियाँ दोनों आते हैं, बच्चों को हिफ्स करवाते हैं, मदरसा में अलग बच्चे पढ़ते हैं। तो इसी तरह से 3000 बच्चे सुबह से लेके शाम तक मस्जिद में आते हैं। मस्जिद की जो हर एक फ्लोर है उसमें बच्चे कुरान का हिफ्ज और हदीस का मुताला और स्कूल चलाते हैं। इसी तरह से मस्जिद को जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए वो लोग वहाँ कर रहे हैं। भाई आप लोग देखें, हम खिदरपुर वाले जो हैं 70s 80s में हमने काफ़ी सोशल वर्क किया और उस ज़माने में हम लोगों ने रास्ता दिखाया पूरे जो मुस्लिम इलाके हैं कलकत्ते के अंदर या हावड़ा के अंदर। हमारे यहाँ बड़े बड़े सोशल जो वर्कर्स हैं वो पैदा हुए और आज भी वो लोग बड़ी बड़ी जगह पर जाके मिनिस्टर्स के साथ, इंटरनेशनल डिग्निटरीज के साथ वो लोग डायज शेयर करते हैं। वो जो उस ज़माने में उन्होंने काम किया 70s और 80s में खिदरपुर के अंदर, वो काबिल तारीफ है। भले ही वो आज नेपोटिज्म का शिकार हो चुका है। नेपोटिज्म आप समझ रहे हैं, वो बपौती जिसे कहते हैं हिंदी में, उसका शिकार हो चुका है। भाई हम खिदरपुर वाले खुश हैं और हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर नंबर 1 हैं। भाई आप लोग देखें कि जो बंगाली हिंदू यानी नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टीज को खरीदने में हम लोग नंबर 1 हैं। 2 गुना 3 गुना पैसे देकर हमने उनकी प्रॉपर्टियां खरीदी और उसमें जिस तरह से हमने डेवलपमेंट किया वो पूरे कलकत्ता में नहीं हो सकता है। यानी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वह 60,000 80,000 एक स्क्वायर फीट में दुकानें बिकी है यहाँ। भाई मार्केट्स कायम किया उन्होंने। भाई मार्केट्स में आप जाकर देखे, एसी मार्केट्स अलग अलग दुकान चमक रही है, जो मोबाइल एक्सेसरीज हो, लैपटॉप की एक्सेसरीज हो, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, उसमें हम लोग नंबर 1 हो चुके हैं पूरे कलकत्ता में, पूरे ईस्टर्न रीजन में। उस प्रॉपर्टीज को लेके हमने मार्केट्स कायम किया। उन प्रॉपर्टीज में हमने शादी बाड़ी हमने कायम किया जो कि कोई नहीं कर सका। भाई शादी बाड़ी जो जिसे आप मैरिज हॉल कहते हैं, हमारे यहाँ शादी बाड़ी उसको वो टर्म इस्तेमाल किया जाता है। भाई इतनी सारे जो मार्केट्स बने हैं और इतने सारे बच्चे, इतने सारे नौजवान वहाँ पर काम करते हैं। वो बच्चे, वो नौजवान शादी तो करेंगे ही, तो शादी बाड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है और आज भी शादी बाड़ी कायम करने में लगे हुए हैं। जो 70s और 80s में जिस तरह से स्पोर्ट्स के लिए हमारे यहाँ लोगों का रुझान था, लोग जो है स्पोर्ट्स के लिए, फुटबॉल्स हो, क्रिकेट हो और दिगर इस तरह के स्पोर्ट्स में हम लोग सबसे अव्वल नंबर पर थे। मगर आज वही क्लब्स, वही इदारे, वही जो वेलफेयर कमेटियां हैं, एक दो छोड़कर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अलावा जो और कुछ होता ही नहीं है। देखिए एक वक्त हम लोगों ने क्लब कायम किया, जो कि भाई एक ज़माने में घर में अगर सोने का जगह नहीं होता था तो हमारे पास क्लब्स हुआ करते थे, तो हम लोगों ने क्लब्स बनाया। कुछ लोगों ने सोशल वर्क करने के लिए क्लब्स कायम किया, वेलफेयर कमेटियाँ कायम की। मैंने पहले ही बताया कि भाई हमने मार्केट्स कायम किया, उसमें नंबर 1। भाई हमने शादी बाड़ी कायम किया, उसमें भी नंबर 1। हमने क्लब्स और इदारे और सोशल वेलफेयर कमेटियाँ कायम की, उसमें भी हम लोग नंबर 1 थे एक ज़माने में। स्पोर्ट्स में भी हम लोग नंबर 1। मस्जिदें, भाई मस्जिदें हमने कायम की। भाई पुरानी जो इमारतें थी हम लोगों ने उसको ढा कर, उसको शहीद करके भाई 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला हम लोगों ने मस्जिद कायम की।
भाई देखिए, ये लोग कर रहे हैं, 3,000 बच्चे आते हैं, हिफ्स करते हैं और स्कूल की पढ़ाई भी होती है मस्जिद। भाई मस्जिद जो है, भाई बच्चे आएंगे, बच्चे दौड़ेंगे, बच्चे चिल्लाएंगे, भाई लोगों के नमाज में खलल हो जाएगी और बच्चे गंदा करेंगे मस्जिद को, बच्चे जो है चिल्ला चिल्ली करेंगे। तो ये सारी चीज़ों से जो है, इस वजह से जो है हम लोगों ने मस्जिद को जिस इस्तेमाल में लाना था हमें, उसको हमने नहीं किया। इस वजह से कि मस्जिद गंदा होने की जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई मस्जिद में जब लोग आएंगे नमाज पढ़ने के लिए, उनको नमाज में खलल हो जाएगी। भाई वो जो सारी मस्जिदें हैं जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, उस मस्जिद में भी लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। एक छोटा सा कोना जमात के बाद जो है वो चुन लेते हैं, वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। एक और चीज़ में हम नंबर 1 हो चुके हैं। भाई आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ बहुत सारे जो रॉबिन हुड्स पैदा हो चुके हैं। हमारी बेवा औरतों के लिए हो, हमारी जिनके शोहर जो है उनके पास काम काज नहीं है, उनके लिए भले ही हम कुछ नहीं कर पाए, मगर हम देखिए, हम अंडा बिरयानी ज़रूर खिलाते हैं हफ्ता में एक दिन। हम रमज़ान में कपड़ा बांटते हैं लाइन लगवा कर। हम ईद में भी कपड़ा और खाना ईदी देते हैं। बहुत सारे घरों में हम लोग देते हैं लाइन लगवा कर। भाई उनके लिए स्किल डेवलपमेंट्स के लिए ज़रूरत नहीं है, अंडा बिरयानी हम लोगों ने रखा है। उसके लिए हमारे यहाँ रॉबिन हुड्स पैदा हो चुके हैं। भले ही वो माल कहीं से भी कमाते हैं, भले ही वो चोरी का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई देखिए, प्लान की भी ज़रूरत होती है। भाई अगर प्लान ना हो तो कोई बात नहीं, मार्केट्स है हमारे पास शादी बाड़ी भी है, हमारे पास अंडा बिरयानी भी है, दाल चावल खिचड़ी भी है, हम लोग बांटते रहते हैं। भाई हम गाय लाने में नंबर 1 है। आप लोगों ने देखा होगा 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख की हम लोग गाय लाते हैं। भाई कोई कुछ भी कहे, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तोपसिया जहाँ पर एक ज़माने में हम लोग जाना पसंद नहीं करते थे, उसकी जो तंग गलियों के वजह से और बदबूदार नालों के वजह से हम जाना पसंद नहीं करते थे, आज वहाँ पर उस तोपसिया हो या राजा बाज़ार हो या हावड़ा की जो इलाके हैं, तो वहाँ पर जाकर देखे भाई किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। अब खदीरपुर के ताल्लुक से मैंने एक साहब से पूछा कि आखिर रीज़न क्या है, लोगों के पास पैसा होने के बावजूद विजन नहीं है, लोगों के अंदर वो सोच नहीं है कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, नौजवानों को कैसे ट्रेन किया जाए, नौजवानों को कैसे हायर एजुकेशन में पुश किया जाए। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास पैसे हैं, इनके पास सब कुछ है। एक मार्केट उन्होंने बनाया, फिर दूसरा मार्केट वो बना रहे हैं, फिर शादी बाड़ी बना रहे हैं, और इसी तरह से जो प्रॉपर्टीज पर प्रॉपर्टीज बढ़ाते जा रहे हैं। मगर उनके पास वो विजनरी सोच नहीं है, उनके पास कौम के नौजवानों के लिए कोई प्लान नहीं है, उनके पास स्कूल कायम करने के लिए वक्त नहीं है, उनके पास वो भी सोच नहीं है कि हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाएं और वहाँ पर एक्सेल करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है वो जाकर उसको क्रैक करे, WBCS क्रैक करे, IPS बने, IAS बने। उनके पास पैसा तो काफ़ी है। तो वो साहब मुझे एक सवाल पर मेरी ज़ुबान को उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कि जो लोग ये प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, जो लोग मार्केट्स बना रहे हैं, जो लोग शादी बाड़ी बना रहे हैं, उनके अंदर जो है क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या वो पढ़े लिखे हैं? तो मैं खामोश रह गया। तो मेरे पास कोई जवाब देने लायक था ही नहीं कि उनको ये जवाब दे। मुझे उम्मीद है कि जो नौजवान अभी क्लास 11, 12 या ग्रेजुएशन लेवल में, या जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, हमारे कम उम्र के नौजवान जो लोग इस तरह के विजन रखते हैं, वो लोग ज़रूर आगे आएंगे। और ये जो पैसे वाले हैं, वो उनके पास वो सोच नहीं है कि आने वाले नस्ल के लिए कुछ कर जाए या आने वाले नस्ल को एक रास्ता दिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो नौजवान तबका है, वो इस मिथ को तोड़ेंगे और वो इस चीज़ को ख़त्म करेंगे कि मेरी बातों में अगर ज़रा सी भी सच्चाई है, उस पर जो है गौर व फिक्र करेंगे, उसको नेगेटिव वे में ना लेकर उससे पॉजिटिव काम क्या हो सकती है उस पर गौर फिक्र करेंगे। चाहे वो हमारे बुजुर्ग हो, चाहे वो हमारे नौजवान हो, चाहे वो हमारे इलाके के सूझबूझ रखने वाले सोशल वर्कर्स हो, ज़रा मेरी बातों पर गौर फिक्र करेंगे। इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएं।